एडवोकेट प्रोटेक्शन लागू करो, लागू करो, लागू करो। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसके एवज में हमारी डिमांड है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो राजस्थान में लागू भी हुआ है अभी पिछले महीने, वो दिल्ली में भी लागू किया जाए। मुश्किल हो गया है। हमारा प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोग दिन रात कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। कल द्वारका सेक्टर 1 में एडवोकेट वीरेंद्र कुमार नरवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई और ये खबर इंडिया टाइम 24 न्यूज ने आपको सबसे पहले दिखाई थी। इस पूरी वारदात के बाद दिल्ली के तमाम एडवोकेट्स में रोष है और सरकार से एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल लाने की मांग तेज हो गई है। दिल्ली के तमाम वकीलों ने कल एब्सटेन फ्रॉम वर्क का ऐलान किया है। इस पूरे मामले पर द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सोलंकी ने क्या कहा, जरा सुनिए। वकीलों का काम ऐसा है कि केस जिसका भी लेते हैं दूसरी पार्टी दुश्मन हो जाती है और कातिलाना हमले होते भी रहे हैं और कल कत्ल भी हुआ है। उससे पहले भी इन्हीं वकील साहब के पास वीरेंद्र कुमार जी जो हमारे मेंबर भी हैं बार एसोसिएशन के, वो उनके ऊपर पहले भी कातिलाना हमला हुआ था, जिसके बाद उनको सिक्योरिटी भी दी गई थी। बट प्रशासन ढीला रवैया अपनाता है और उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी, जिसकी वजह से कल कातिलों का हौसला और ज़्यादा मजबूत हुआ और उन्होंने अंजाम देकर इस वारदात को और उनका कत्ल ही कर दिया। अगर प्रशासन थोड़ी सी भी सख्ती रखता या लापरवाही ना बरतता और सिक्योरिटी उनको कंटिन्यू रखते तो शायद वो हमारे बीच जिंदा होते। और वकीलों के साथ अक्सर ये होता है कि जो मुलजिम होते हैं वो या दूसरी पार्टी होते हैं वो हमले करते हैं। इसके एवज में हमारी डिमांड है कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो राजस्थान में लागू भी हुआ है अभी पिछले महीने, वो दिल्ली में भी लागू किया जाए। इसके लिए हम मांग कर रहे हैं। आज एडवोकेट अनिल लोचब ने द्वारका कोर्ट के बाहर अपने साथियों के साथ नारेबाजी की और मांग की कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। लेके रहेंगे अपना अधिकार। वकीलों के खिलाफ अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वकील यूनिटी जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आएगा ही आएगा, आएगा, आएगा। नहीं तो देखो जी, ऐसा है जैसे कानून की जो प्रक्रिया होती है, इसमें 3 आदमियों की मेन भूमिका होती है। एक तो पुलिस, एक एडवोकेट, एक जज साहब। ठीक है जी। हमारे जज साहब हैं, इनको अलग प्रोटेक्शन मिलती है। पुलिस वालों के पास हथियार होता है। हमारे वकील भाइयों के पास क्या है? एक कलम और एक फाइल। हम अपने क्या बचाव करेंगे इन कलम और फाइल से? लेकिन जब हम कोई मुजरिम है, अगर उसको सज़ा दिलवाते हैं तो भी हम फंसे, क्योंकि उसके जो परिवार वाले होते हैं वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। और जिसको हम छुड़वाते हैं तो उसके जो दूसरी पार्टी है वो हमारी दुश्मन बन जाती है। तो वकील इतना बुरी तरह फंसा हुआ है जी, हमारा काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारा प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम लोग दिन रात कह रहे हैं, हमने काफ़ी हर जगह बोला है, लेकिन उसमें सुनवाई नहीं हो रही है। ये प्रोफेशन जो है आगे आगे ख़त्म होता जाएगा, क्योंकि लोग अपने देखो जान है तो जहान है और जीवन है। काम हमारा ठीक है, हमारी सेफ्टी भी तो ज़रूरी है। तो इसके लिए हमारी प्रोटेक्शन आनी चाहिए। इसमें अगर वकीलों के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रयास करे, कोई झूठा केस दाखिल करे, कोई उनके ऊपर मानहानि का करे, या जैसे अभी पीछे हमारे एक शर्मा जी एडवोकेट थे, उसने किसी पार्टी की पैरवी करी, थाने में ही दूसरी पार्टी ने मोलेस्टेशन का केस डाल दिया उसके ऊपर। तो यह बहुत घिनौना अपराध। एक खुड़ी जैसे चलती सड़क दिखाइए आप, ऐसी चलती सड़क के ऊपर सेक्टर 1 और 6 की रेड लाइट के ऊपर पब्लिक के बीच में अगर ओपनली दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली राजधानी है भारत की, एक वकील साहब को गोली मारते हैं। पहले शीशा तोड़ते हैं गोली से, एक से, दूसरी गोली से छाती में मारते हैं। तो भाई साहब न्याय कहाँ रह गया? हम लोग देखो वकीलों को, वकील के साथ साथ आम पब्लिक का क्या होगा? तो ये पुलिस की भी घोर इसके अंदर ढीलापन है, न्याय प्रक्रिया ठीक नहीं है। उसके अभी तक वो अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। उन अपराधियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और टीम ऐसी, वो स्कूटी पे आगे बताओ बाइक के ऊपर मार के चले गए, मतलब हमारी क्या सेफ्टी रहेगी बताओ? अब लेंगे एक छोटा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इस पूरे मसले पर बाकी एडवोकेट्स ने क्या कुछ कहा। लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स, सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ प्योरिटी का पूरा भरोसा। सूट साड़ी, लहंगा गाउन्स व हैंडमेड कॉस्ट्यूम्स का भव्य शोरूम। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक छत के नीचे कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन। फुल कलेक्शन ऑफ हॉलमार्क गोल्ड, डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी, वेडिंग साड़ी एंड लहंगा चोली। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें लालवानी साड़ीज एंड ज्वेलर्स 9810001437, शॉप नंबर 2, न्यू मार्केट, अपोजिट तिलक नगर मेट्रो स्टेशन,
नई दिल्ली 10018। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलिए आपको सुनवाते हैं कि कल की घटना के बाद द्वारका कोर्ट के वकीलों ने क्या कहा है। हमारा जो एडवोकेट प्रोफेशन है, हमने डायरेक्टली क्रिमिनल का मतलब एक आम आदमी की जस्टिस देने के लिए हम क्रिमिनल के साथ एग्नेस्ट में उस पैरवी कर रहे हैं कोर्ट में खड़ा होकर। हमने जैसे हमारे पास कोई आम आदमी आता है, आगे वाला कोई क्रिमिनल है, हम ये नहीं देखते वो आगे वाला क्रिमिनल है हमारा कुछ करेगा, हमारा डर नहीं रहता है। हम आज एक एडवोकेट जो होता है ना, वो डायरेक्ट एक जस्टिस दिलाने के लिए क्रिमिनल के साथ लड़ते। देखो प्रोफेशन तो अनेक है, जो कोई आदमी कोई भी प्रोफेशन हम चुन सकते, लेकिन हमें एडवोकेट प्रोफेशन है, एक जस्टिस देते हैं हम हमारा अपोजिट में जो क्रिमिनल है वो आगे हमारे प्रति उनका खतरा होता है, हमारा जान के प्रति खतरा होता है, क्योंकि हम जिसको पैरवी कर रहे हैं, जिसको जस्टिस दिला रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि आगे वाला एक क्रिमिनल है का हमारा ऊपर खतरा बनी रहता है। ऐसा गवर्नमेंट को बनाना चाहिए प्रावधान जिससे एडवोकेट को सेफ्टी हो, और प्लस एडवोकेट के लिए जो है एक लाइसेंस भी कंपलसरी कर दिया जाए रिवॉल्वर के लिए, कि जितने एडवोकेट हैं सबको जो लाइसेंस इजीली मिल जाए। सबके पास बंदूक हो? नहीं, सबके पास रिवॉल्वर होनी चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। ऐसा नहीं है सिर्फ सेफ्टी के लिए, उनको ऐसा गवर्नमेंट कर दे कि उनको इजीली रिवॉल्वर के लिए जो लाइसेंस मिल जाए अपनी सेफ्टी के लिए। और प्लस गवर्नमेंट को सेफ्टी के लिए जो एडवोकेट को प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है उनको सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो आप खुद रिवॉल्वर रख के अपनी सेफ्टी मांगेंगे तो पुलिस क्या करेगी फिर आपके लिए? आप पुलिस वो सेफ्टी तो पुलिस देगी ना। रीजन ये है कि अभी देखो हमारे भाई का कल ही जो है अभी रिवॉल्वर से उसको पिस्टल से किससे भी मारे हैं, कार से जा रहे थे मार दिया। अगर उनके पास सेफ्टी रहता तो उनके साथ ऐसी नहीं हो पाता। आज की डेट में वकील दिल्ली गवर्नमेंट के पास या दिल्ली सरकार में वकीलों की कोई सेफ्टी नहीं है, जबकि कर्नाटक राजस्थान में वकीलों के लिए कानून बन गया है सेफ्टी के लिए, और दिल्ली गवर्नमेंट जो है कोई कानून नहीं बना रही है। कुत्ते बिल्ली की तरह जो है वकीलों को दिन दिहाड़े चौराहे के ऊपर मारा जा रहा है। और कार के अंदर से वकील साहब जा रहे थे वीरेंद्र जी, उसके साथ में 2 बाइक वाले आके 2 आदमी, और आसानी से जबकि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं चौराहे पे सेक्टर 1 पे दिन दिहाड़े मार दिया गया। अभी तक जस्टिस जो है उसको नहीं मिल रहा है, और मैं चाहूँगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो और वकीलों के लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए उनके बच्चों के भविष्य के लिए, ताकि उनको कुछ पैसा दिया जाए। दिल्ली गवर्नमेंट हर एक नागरिक को महीने में 1 करोड़ दे रही है, मैं चाहूँगा वकीलों को 2 करोड़ मिलना चाहिए। उनकी जान हमेशा 24 घंटे खतरे में रहती है, क्योंकि वो क्रिमिनल केस लड़ते हैं, सिविल केस लड़ते हैं। छोटे छोटे बाइट बनाएगा ना ये अभी इसमें। बोलिए शॉर्टकट। हाँ, मैं रंजीत कुमार एडवोकेट हूँ। ये जो घटना हुई है बहुत दुखदनीय बात है, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की घटना हो जाती है तो सरकार को इस पर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और जो आम गवर्नमेंट सर्विस वालों को जैसा कि मेरे सीनियर ने बताया कि क्लास 1 ऑफिसर को जो मिलता है उतना पैसा तो ज़रूर मिलना चाहिए। अब पुलिस वाले मर जाते हैं तो शहीद कहलाते हैं, उनको पैसा मिलता है। हमारे हम लोग वकील हैं, हम लोगों की कोई कीमत नहीं है, हम लोगों का भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। पुलिस का कहना है कि हमलावर बाइक पर सवार थे। हमलावरों की संख्या 2 बताई जा रही है। वकील वीरेंद्र कुमार नरवाल अपनी अर्टिगा कार में थे। वो द्वारका सेक्टर 1 पर स्थित रेड लाइट से गुजर रहे थे और इसी दौरान उन्हें मार दिया गया। इसके तुरंत बाद गोली मारने वाला फरार हो गया। बहरहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। खबरों फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।